हेलो एवरीवन, दिस इज मंजू मोंगिया। आज हम करेंगे क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 12 हीरोन फार्मूला। हीरोन फार्मूला क्या होता है? अब इसको बताने से पहले मैं बता दूं कि जब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं बेसिकली दो तरीके से निकाला जाता है। नंबर 1 हीरोन्स फार्मूला या फिर राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, हीरोन्स फार्मूला इजिप्ट के मैथमेटिशियन हीरोन ने दिया, इसलिए इसका नाम हीरोन्स फार्मूला। इसको हीरोस फार्मूला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हीरोस फॉर्मूला। ये क्या होता है हमारा? अंडर रूट एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, ये हमारा हीरोन्स का फॉर्मूला है जब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं। ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड्स गिवन हैं, चाहे वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, चाहे आइसोसेलेस ट्रायंगल है या फिर वो स्केलर ट्रायंगल है, इन सभी ट्रायंगल्स का एरिया हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एस क्या है? एस का मतलब होता है सेमी पैरामीटर। क्या मतलब होता है इसका? सेमी पैरामीटर। ठीक है, सेमी पैरामीटर कैसे निकालते हैं हम? इसको पैरामीटर निकाल के, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल निकाल के उसको 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा सेमी पैरामीटर मींस एस आ जाता है। ठीक है, पैरामीटर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और सेमी पैरामीटर का फॉर्मूला क्या हो गया? a प्लस बी प्लस सी बाय 2। पैरामीटर मीन सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी सी क्या है? ए बी सी क्या है? साइड्स ऑफ ट्रायंगल। साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल की तीनों साइड्स को हमने ए बी सी से डिनोट किया है। एस जो है सेमी पैरामीटर है। पैरामीटर का फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी होता है। ठीक है, सम ऑफ ऑल साइड्स। अगर उसको 2 से डिवाइड कर दे तो वो सेमी पैरामीटर मीन्स आधा पैरामीटर होता है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो। 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम हाइपोटेनस कहते हैं। ठीक है, इसके जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम बेस बोलते हैं और परपेंडिकुलर लाइंस को यहाँ पे पी बोलते हैं। पी मींस हाइट, परपेंडिकुलर कुछ भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसका एरिया का जो फॉर्मूला होता है राइट एंगल ट्रायंगल का, क्या फॉर्मूला होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, यहाँ पे हाइट क्या है? पी है हमारी। कई बार क्या होता है हमें परपेंडिकुलर गिवन ही नहीं है या बेस गिवन नहीं है, तो ऐसे में इसको निकाल भी सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमें यहाँ पे बेस 3 सेंटीमीटर गिवन है और हाइपोटेनस जो है वो 5 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, बट हमें जो हाइट है, जो पी है, ये हमें गिवन नहीं है, इसको हमें फाइंड करना होता है। तो कैसे करते हैं इसको? हम पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर सकते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है हमारी? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें h कितना लिया हमने? 5। p हमें पता ही नहीं है और बेस कितना लिया है? 3। तो 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9। 25 माइनस 9 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। 25 में से 9 माइनस करो तो कितना आ गया? पी स्क्वायर हमारे पास 16। 16 किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर है। पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर, क्योंकि अगर हम 16 के फैक्टर्स बनाए 4 4 से 16। ठीक है, पावर 2 से पावर 2 कट गई तो हमारे पास परपेंडिकुलर कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर। अब हमारे पास परपेंडिकुलर मींस हाइट आ गई। अगर किसी क्वेश्चन में हमें बेस गिवन नहीं है वो भी हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, एच गिवन नहीं है वो भी हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, बेसिकली हमारे पास ये फॉर्मूला लग जाता है राइट एंगल ट्रायंगल में 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, जिनमें हमें बेस गिवन नहीं है, हाइट गिवन नहीं है, उन ट्रायंगल्स में हम हीरो का फॉर्मूला लगा देते हैं। हीरोस फॉर्मूला अंडर रूट एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये वाला फॉर्मूला आपका 12 चैप्टर के 12.1 और 12.2 दोनों में यही वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 12.1। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 12.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल एड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड ए, फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोस फॉर्मूला। पहले हम क्वेश्चन को यहाँ तक करेंगे। ठीक है,
अब वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि एक सिग्नल बोर्ड है जिसके ऊपर लिखा है स्कूल अहेड, और जिसकी शेप कैसी है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। शेप कैसी है इसकी, इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी साइड कितनी है ए। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल मींस ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी साइड्स इक्वल हैं, ठीक है। और ये हमारा सिग्नल बोर्ड है, इसके ऊपर क्या लिखा है, स्कूल अहेड, स्कूल आगे है, ठीक है, ये लिखा हुआ है इसके ऊपर। अब हमें क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। सिग्नल बोर्ड क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना है यूजिंग हीरोन फॉर्मूला, ठीक है। अब हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, ट्रायंगल गिवन है, साइड ऑफ ट्रायंगल कितनी है, साइड 1, सारी साइड्स जो है इसकी साइड 1 साइड 2 सारी इक्वल है, मीन सारी साइड्स ए है, ठीक है। तो हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट s माइनस a इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। उसमें जो s वर्ड आता है उसका मतलब होता है सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर कैसे निकालते हैं, देखो पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे, साइड 1 प्लस साइड 2 प्लस साइड 3 मींस a प्लस a प्लस a, ठीक है। पैरामीटर निकाल के उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, सेमी पैरामीटर। तो a प्लस a कितना आ गया, 3a, 3a बाई 2 हमारा क्या आ गया, s, ठीक है। अब हम हीरोस फॉर्मूला लगा देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हीरोस फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोस फॉर्मूला एक ही बात, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट s माइनस a इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यहाँ पे तीनों साइड जो है वो क्या है, a है, ये ध्यान रखना, साइड 1 साइड 2 साइड 3 सारी इक्वल हैं, तो हम इन सबकी जगह पे a लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो s कितने हमारे पास, अंडर रूट 3 बाई 2, यहाँ पे हो जाएगा 3a अपॉन 2, फॉर्मूला आगे हमारे पास। अब s क्या है यहाँ पे, 3a बाई 2, तो हमने s की जगह पे लिख दिया 3a बाई 2, s माइनस a मीन्स 3a अपॉन 2 माइनस a इंटू 3a बाई 2 माइनस a इंटू 3a बाई 2 माइनस a, क्योंकि सारी साइड्स इक्वल हैं और फिर ये अंडर रूट का साइन लगा दिया, ठीक है। आप इनको माइनस करेंगे, देखो ध्यान से, 3a बाई 2 माइनस a, a के नीचे 1 लगाएं और इनका एलसीएम ले, एलसीएम तो 2 आएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, 3a माइनस 2a, ठीक है, क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे 2 को तो 2 ही आएगा और 2 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं अंडर रूट 3a बाई 2, 3a माइनस 2a बाई 2, एलसीएम 2 आ जाएगा इसके नीचे, ठीक है। इसका भी सेम आ जाएगा 3a माइनस 2a बाई a, और इसका भी सेम आ जाएगा 3a बाई 2 माइनस 2a, यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इनको माइनस करेंगे, 3a माइनस 2a कितना आ जाएगा हमारे पास, अंडर रूट का साइन लगा लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 3a बाई 2 इंटू a बाई 2, इनको माइनस करेंगे, यहाँ पे भी a बाई 2 और इसको माइनस करेंगे, यहाँ भी a बाई 2, ठीक है। अब देखो a बाई 2 a बाई 2 a बाई 2 4 टाइम्स है, ये इसका पेयर बन गया 1 और 1 इसका पेयर बन गया। अब स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, हम एक क्लास में आपने किया था, तो जब पेयर बनते हैं पेयर में से एक नंबर बाहर ले लेते हैं, ठीक है, पेयर में से एक नंबर बाहर ले लेंगे, a बाई 2 इंटू a बाई 2, एक पेयर में से a बाई 2 बाहर आ गया। अब ये जो सेकेंड पेयर है इसमें से भी हम a बाई 2 बाहर ले लेंगे और अंदर क्या बच गया हमारे पास, अंडर रूट 3, तो क्या आ गया, a स्क्वायर अपॉन 4 इंटू अंडर रूट 3, ठीक है। तो अंडर रूट 3 को अगर हम पहले लिख लें कोई फर्क तो नहीं पड़ता ना, अंडर रूट 3 इंटू a स्क्वायर बाय 4, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया हमारे पास, एरिया ऑफ इक्विलेटरल
ट्राइंगल, इसका फॉर्मूला बन गया √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, 4 को इधर लिख लिया, √3 के नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया √3/4 ए स्क्वायर। ए मीन साइड स्क्वायर। तो जहां पे भी इक्विलेटरल ट्रायंगल आएगा उसमें उसका एरिया फाइंड करने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे √3/4 इंटू ए स्क्वायर। तो इसका बाकी पार्ट हम देखते हैं। इफ इट्स पैरामीटर इज 180 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। अब देखते हैं इसका अगला पार्ट। हाँ जी, पैरामीटर में गिवन है, ये है पैरामीटर ऑफ सिग्नल बोर्ड। सिग्नल बोर्ड क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि इसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं। तो पैरामीटर में 180 गिवन है। ठीक है, तो पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होगा? a+a+a, तीनों साइड्स को प्लस करेंगे तो 3a = 180। तो a कितना आ गया हमारे पास? 180/3, 60 सेंटीमीटर। मीन्स इसकी जो एक साइड है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड है a, वो कितनी आ गई? 60 सेंटीमीटर। और अभी हमने एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल निकाला था, क्या था? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल लिख लो या सिग्नल बोर्ड। ठीक है, आपके क्वेश्चन में अगर सिग्नल बोर्ड है तो आप सिग्नल बोर्ड ही लिखो। एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड कितना निकाला था? √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, ये निकाला था ना हमने। तो √3/4, साइड कितनी आई है हमारी? 60 का स्क्वायर। √3/4 इंटू 60 कटिंग कर दें, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 से 0 साथ में आ गई, फिर काट देते हैं। तो 30 × 30 कितना आ गया? 900। तो हमारा आंसर आ गया 900 इंटू √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर था हमारा पैरामीटर, तो जो आंसर है वो भी हमारा सेंटीमीटर में आएगा। तो इसकी यूनिट लगाना मत भूलना, वरना आपका यहाँ पे 1 मार्क्स कट सकता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड इज 900 इंटू √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। Let's start question number 2. Question number 2 है, a triangular side walls of a flyover have been used for advertisement. फ्लाईओवर की ट्रायंगुलर वॉल्स एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज होती हैं। The sides of the walls are 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर। ये जो ट्रायंगुलर वॉल है फ्लाईओवर की, इसकी जो साइड्स हैं वो कितनी है? 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर। तो ये हमारी वॉल है, ट्रायंगुलर वॉल, एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज होती है। ठीक है, इसकी जो साइड्स हैं वो कितनी है? 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर, तीनों मीटर्स में है। आगे वो क्या कह रहा है, ये हमें फिगर गिवन है। द एडवर्टाइजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। एडवर्टाइजमेंट जो कंपनी है वो इस वॉल को यूज करने के लिए क्या करती है? एक साल में 1 मीटर स्क्वायर के लिए 5000 रुपये उसका रेंट लेती है। ठीक है, लेती है मतलब वो चार्ज करती है 5000 रुपीज पर ईयर के लिए। ठीक है, एक कंपनी हायर वन ऑफ इट्स वॉल, एक कंपनी इसकी एक वॉल को हायर कर लेती है, मतलब किराए पर ले लेती है। ठीक है, फॉर 3 मंथ्स, 3 महीने के लिए। हाउ मच रेंट डिड इट पे? उसको कितना रेंट पे करना पड़ेगा, उस कंपनी को कितने रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, ये जो ट्रायंगुलर वॉल है इसका हम एरिया निकालेंगे बाय हेरोल्स फॉर्मूला। इसके तीनों साइड हमें गिवन है, ट्रायंगुलर वॉल है ये, इसकी साइड्स हमें गिवन है। किसी भी साइड को आप ए लेट कर सकते हो, बी लेट कर सकते हो, सी लेट कर सकते हो। तो मैं इसको ए लेट कर लेती हूँ, इसको बी और इसको सी। ठीक है, तो जो साइड 1A है हमारे पास वो कितनी है? 122 मीटर। बी है हमारे पास 22 मीटर और सी कितनी है? 120 मीटर। हेरोल्स फॉर्मूला में एस यूज होता है, तो सबसे पहले मैं एस निकाल लेती हूँ। एस होता है सेमी पैरामीटर, मीन्स तीनों वॉल्स को प्लस करो, a + b + c/2। देखो कितना आ जाएगा? 122 + 22 + 120 /
2। इसको हम प्लस करते हैं, कितना आ जाएगा 264/2 डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 132। एस कितना आ गया हमारे पास 132, एस आ गया 132। अब हम क्या करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे बाय यूनिट फॉर्मूला अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। 132 इंटू 132 माइनस 122, ए कितना है 122, फिर 132 माइनस बी, बी कितना है हमारे पास 22, और 132 माइनस 120। ठीक है, साइन लगा लिया हमने अंडर रूट का। अब माइनस कर देते हैं 132 इंटू, इन दोनों को माइनस करोगे कितना आ जाएगा 10, इन दोनों को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 110, और इन दोनों को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 12। 132 के अगर हम फैक्टर बनाएं तो इसके फैक्टर बनते हैं 11 इंटू 12, ये 10 है ही, इसके फैक्टर बनेंगे 10 इंटू 11 और ये 12 का 12। अब देखो 10 2 टाइम्स है, इकट्ठा लिख लेते हैं। 11 कितना है 11 भी 2 टाइम्स है और 12 भी 2 टाइम्स है। 12 भी क्या है 2 टाइम्स है। टोटल कितने हो गए 6 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 पूरे हो गए। अब हम क्या करेंगे, इनके पेयर्स बना लेंगे। पेयर में से एक नंबर बाहर आ जाएगा, इसका 10 बाहर आएगा, इसका 11 और इसका 12। 11 को 12 से मल्टीप्लाई करो 132 आता है, 132 को 10 से करें तो 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगुलर वॉल कितना आ गया 1320 मीटर स्क्वायर, नॉट सेंटीमीटर, मीटर स्क्वायर, क्योंकि सारी वॉल्स क्या थी हमारी मीटर में थी। तो ये हमारा एरिया आ गया। अब हम निकालते हैं कि उसको कितना रेंट पे करना पड़ेगा। हाँ जी, पेमेंट निकालते हैं कि ए कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ्स, हाउ मच रेंट डिड इट पे। तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए उसको कितना पे करना है 5000 रुपीज। कितना पे करना है 1 मीटर स्क्वायर के लिए 5000। तो क्या लिखेंगे, ए कंपनी पेड फॉर 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर के लिए उसको कितना पे करना है ₹5000। ठीक है, टोटल एरिया हमारा कितना आया था, ए कंपनी पेड फॉर 1320 मीटर स्क्वायर आया था हमारा टोटल एरिया। वॉल का टोटल एरिया कितना था 1320 मीटर स्क्वायर। तो इतने एरिया के लिए वो कितना पे करेगी, 1 मीटर के लिए वो पे करती है 5000, तो 1320 के लिए कितना करेगी 1320 इंटू 5000। 3 जीरो ये वाली और 1 जीरो ये वाली, 4 जीरोस आ गई। 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और 1 16, 1 5 1 जा 5 और 1 6। तो कितना रुपीस पे करेगी वो 66 लाख। बट ये जो 66 लाख को पे कर रही है वो फॉर 1 ईयर, पर ईयर, 1 साल के लिए पे करती है। बट जो कंपनी है वो वॉल को सिर्फ 3 मंथ के लिए हायर करती है, तो हमें सिर्फ 3 मंथ की पेमेंट निकालनी है। तो हम क्या लिखेंगे, ए कंपनी पेड फॉर 1 ईयर मीन्स 12 मंथ्स, 1 साल में 12 महीने होते हैं। ए कंपनी पेड फॉर 12 मंथ्स, एक 12 मंथ्स के लिए वो कितना पे करती है ₹66 लाख। तो 1 मंथ के लिए वो कितना करेगी 66 लाख अपॉन 12। जीरो काउंट कर लेना, 3 और 2 5 जीरोस होनी चाहिए, कम ज्यादा नहीं करनी। ए कंपनी पेड फॉर 3 मंथ्स, 3 मंथ के लिए वो कितना पे करेगी, क्या करेंगे 66 लाख अपॉन 12 इंटू 3। कटिंग कर देंगे, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, फिर 4 से कट कर देंगे, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 4 5 जा 20, और कितनी जीरो बच गई यहाँ पे 1 2 3 4। तो कितना आंसर आ गया हमारा ₹165 के बाद 4 जीरोस।
means 16,50,000 rupees that company will pay for 3 months for this flyover triangular wall. So this is our answer. Clear? हाँ जी, एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। देयर इज ए स्लाइड इन अ पार्क। एक पार्क में स्लाइड है। अब स्लाइड क्या होता है कि बच्चे, झूला टाइप होता है, बच्चे यहाँ से चढ़ते हैं और यहाँ बैठ जाते हैं और नीचे फिसल जाते हैं, स्लाइड होता है, ठीक है। वन ऑफ इट्स वॉल हैज बीन पेंटेड इन सम कलर्स विद अ मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। अब इसके ऊपर ये जो वॉल है हमारी स्लाइड की, ठीक है, ये पेंट की गई है, कुछ कलर से पेंट की गई है, जिसके ऊपर एक मैसेज लिखा है। क्या मैसेज लिखा है? कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। पार्क को हरा भरा रखें और साफ सुथरा रखें, ठीक है। इफ द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर 15 मीटर, 11 मीटर एंड 6 मीटर, यानी इस वॉल की जो साइड्स हैं वो 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर है, तो हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर्स। हमें ये एरिया फाइंड करना है इस वॉल का जिसके ऊपर की पेंट किया गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास ट्रायंगुलर वॉल है, ट्रायंगुलर वॉल। अब इसकी 3 साइड्स हैं हमारे पास। एक किसी को मर्जी आप ए मान सकते हो, इसको भी, जिसको मर्जी ए मान लो। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वॉल है हमारी 15 मीटर, सेकेंड जो वॉल है वो कितनी है? 11 मीटर, और थर्ड वॉल जो है सी वो हमारी कितनी है? 6 मीटर। अब ये स्केलर ट्रायंगल की शेप में है, तीनों साइड्स गिवन है। हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं? हीरोज फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें एस निकालना है। एस मीन सेमी पैरामीटर निकालना है। सम ऑफ ऑल साइड्स डिवाइड बाय 2 कर देंगे हम, a प्लस बी प्लस सी बाय 2। इट मीन्स 15 प्लस 11 प्लस 6 बाय 2। इन सबको प्लस करते हैं, 6 और 1 7, 7 और 5 12, 32 बाय 2 मीन्स हमारे पास जो एस आ गया वो कितना आ गया? 16 मीटर, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे? एरिया। एरिया का फॉर्मूला हम हीरोज फॉर्मूला से निकालेंगे इसको, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है। अब हमारा s कितना है? 16 मीटर। 16 इंटू 16 माइनस ए कितना था हमारा? 15। अब यहाँ बार बार मीटर लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बस हम आंसर में लगा देंगे। 16 माइनस 11, 16 माइनस 6, 16 इंटू, देखो 16 माइनस 15 1, 16 माइनस 11 5, 16 माइनस 16, ठीक है। अब हम इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? फैक्टर्स बना के। अब 16 किसका स्क्वायर है? देखो 4 4 जा 16, ठीक है। अब यहाँ पे 1 है, 1 को छोड़ देते हैं, 5 1 जा 5, ठीक है, 5 ही आ जाएगा यहाँ पे। अगर हम 10 के फैक्टर्स बनाते हैं तो क्या बनेंगे? 5 2 जा 10, 5 2 जा 10। अब देखो जो पेयर्स बन रहे हैं, पेयर्स में से एक नंबर हम क्या करते हैं? बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ 4 बाहर निकालेंगे और इसका 5 बाहर निकाल लेंगे। 2 अकेला है, 2 किसी के साथ पेयर नहीं बन रहा है 2 का, तो 2 को एज इट इज स्क्वायर रूट के अंदर ही लिख देंगे। तो 4 5 जो 20, तुम्हारा आंसर आ गया 20 अंडर रूट 2 मीटर स्क्वायर। बस ये आंसर आ गया, इतना आसान सा हमारा सम था। तो एरिया ऑफ पेंटेड वॉल कितना आ गया हमारे पास? 20 अंडर रूट 2 मीटर स्क्वायर।